Hi everyone. So here we are with the Ultimate Mains program for Mains 2026. Now मेंस निकालने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है PYQ बेस्ड थीमेटिक प्रिपरेशन करना बिकॉज डायरेक्टली थीम्स उठाकर वो बार बार पूछता है फ्रॉम द PYQs। वो चीज जरूरी है एंड साथ में जो हमें चाहिए वो है अपने ही वन पेजर शॉर्ट नोट्स क्विक रिविजन के लिए। ट्रस्ट मी, मैंने 4 बार मेंस निकाला है। आई नो हाउ इजी इट इज। अगर इसी बात पर हम प्रिपेयर करेंगे तो बहुत बहुत हाई चांसेस हैं कि मेंस निकलेगा ही निकलेगा। एंड मेरी भी स्ट्रैटेजी यही थी जिस वजह से मैं 4 बार मेंस निकाल पाया। सो अल्टीमेट मेंस प्रोग्राम 2026 में वी विल बी कवरिंग एंटायर जीएस का सिलेबस थीम वाइज थीमेटिक मैनर में कंप्लीट सिलेबस। सारा जो सिलेबस मेंशन्ड है उस बेसिस पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, पीवाईक्यू रिलेटेड थीम्स, करंट से रिलेटेड थीम्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। एंड हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें करना है की बार 450 बार। सो शांभवी तिवारी AIR 46 was our student. She scored one of the highest 461 marks in GS last year. सो इसमें अब क्या क्या रहने वाला है यूएमपी में। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर फेवरेट हिट सीरीज की वीडियोस, हिट लेक्चर्स। सो वी अपलोडेड सम ऑफ आवर वीडियोस लास्ट ईयर भी एंड उससे पहले भी एंड इट गॉट इमेंस लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यू लव्ड इट एंड अभी भी ये अपलोडेड है। यू कैन गो थ्रू इट एंड चेक कर सकते हो इन वीडियोस को। एंड इन वीडियो से डायरेक्ट हिट आते हैं मीम्स में। 3 घंटे 4 घंटे में मैंने पूरा एग्रीकल्चर पढ़कर खत्म कर दिया। 3 घंटे में पूरा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। ये नहीं कि मैं 3 घंटे में बैठकर खाली नक्सलिज्म पढ़ रहा हूँ। इफ यू आर डूइंग दैट फॉर मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बिकॉज लक्ष्मीकांत पढ़ना, स्पेक्ट्रम पढ़ना, ये सब चीजें एक तरफ है। एंड मेंस में क्या है, मेंस में मेरे पास टाइम कम है। जो पढ़ा है उसे अप्लाई करना है, याद रखना है, मॉक टेस्ट लिखने हैं, आंसर राइटिंग करनी है। तो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, थीमेटिक प्रिपरेशन होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार वही थीम्स रिपीट होती हैं। एंड इसीलिए जो हमारे लेक्चर्स हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। 4 घंटे में पूरा एग्रीकल्चर खत्म। और एग्रीकल्चर से इतने डायरेक्ट हिट्स आए, इंटरनल सिक्योरिटी से इतने डायरेक्ट हिट्स आए, अभी देखेंगे आगे 24 के मेंस में, 25 के मेंस में। बस छोटा सा टॉपिक पढ़ा, खत्म किया, आंसर लिखा एंड डन। डायरेक्टली रेप्लिकेट कर पाओगे अपने मेंस में, अपने आंसर्स में। सो दीज आर योर फेवरेट हिट सीरीज वीडियोस एंड इसमें वी विल बी कवरिंग पूरा सिलेबस, GS1, GS2, GS3, GS4, एवरीथिंग, सारी थीम्स। देखो जब मैं भी मेंस के लिए पढ़ता था मैं भी ऐसे ही करता था। सिलेबस उठाता था, देखता था कि इससे कौन से पीवाईक्यूज आए, कौन सी थीम्स हैं, उस बेसिस पर प्रिपरेशन करता था। एंड इसमें भी वी विल बी डूइंग दैट, वी विल बी कवरिंग एंटायर सिलेबस एंड करंट से भी जो रेलेवेंट थीम्स हैं दैट टू वी विल बी कवरिंग। सो ये सारे हमारे लेक्चर्स उसी बेसिस पर बने हैं। दीज आर कंप्लीटली थीमेटिक लेक्चर्स, पीवाईक्यू सेंट्रिक लेक्चर्स, सिलेबस मैप्ड एंड करंट लिंक्ड लेक्चर्स। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ साथ आते हैं हमारे पीवाईक्यू एनालिसिस। लाइक आई सेड, पीवाईक्यू एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्हीं लेक्चर्स में 2013 से लेकर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वी विल बी डिस्कसिंग। सारे कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे आंसर को खोलना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंट्रो क्या हो सकती है, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें, जुमले कीवर्ड्स डालें, एग्जांपल्स डालें, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पीवाईक्यू के मॉडल आंसर्स बुकलेट खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना। लेक्चर होगा, वीडियो होगी, टॉपिक कवर करेंगे। मान लो एग्रीकल्चर का एमएसपी टॉपिक कवर किया, फूड प्रोसेसिंग टॉपिक कवर किया, उसके बाद उससे लिंक्ड 2013 से 25 जितने भी पीवाईक्यूज हैं ना, साथ में बैठकर सॉल्व करेंगे। एंड दिस विल बी डन हमारे इन्हीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में रहेगा। पॉलिटी में यही, अपना इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब में यही चीज रहने वाली है। टॉपिक पढ़ा, पीवाईक्यू किया, सॉल्व किया एंड डन। यही हमें खुद भी करना है। इवन इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग एनी प्रोग्राम, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो भी प्लीज यही अप्रोच रखना, पीवाईक्यू थीमेटिक अप्रोच। एंड इन हिट सीरीज वीडियोस वी विल बी कवरिंग ऑल द पीवाईक्यूज 2013 से 2025 जो भी हमारे लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ट्रेंड पता चलते हैं, थीम्स पता चलती है एंड फ्यूचर क्वेश्चन भी हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो सबको स्ट्रक्चर करेंगे एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज के मॉडल आंसर्स डायरेक्टली मिल जाएंगे in your favorite hit notes. Yes, so these notes have got immense love from all of you. I know a lot of toppers have recommended it too. I will be sharing their testimonials too. And a lot of toppers have recommended these notes.
नाउ दीज़ नोट्स कैसे बने हैं? ये बने हैं मेरी 6 साल की, 7 साल की जो मैंने मेहनत करी है इस जर्नी में, जो मैंने 4 बार मेंस निकाला है। मैंने क्या किया मल्टीपल सोर्सेज़ रेफ़र किए, टॉपर कॉपीज़, उनके नोट्स सब रेफ़र कर अपने खुद के बनाए थे मैंने वन पेजर नोट्स। तो जो मेरे हैंड रिटन वन पेजर नोट्स थे, दे आर बीइंग कन्वर्टेड उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन, नई थीम्स ऐड हो रही हैं, करंट ऐड हो रहे हैं एंड डिजिटल फॉर्मेट में दीज़ आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है? रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन्स। रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन देखो साइक्लोन की है रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन विद एग्जांपल। जैसे मुझे एग्जाम में रेप्लिकेट करना है, क्वेश्चन आएगा तो मैं यही रेप्लिकेट करूँगा। और सारा वैल्यू एडिशन डेटा इंडिया की कितनी वल्नरेबिलिटी है, 3/4 कोस्टलाइन वल्नरेबल है, देन आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट। अगर जिसने पहले मेंस दिया हुआ है उसे पता होगा। जैसे सेकंड एआरसी हर जगह लिखते हैं, क्लाइमेट डिजास्टर का क्वेश्चन आए, आईपीसीसी की रिपोर्ट लिखनी ही लिखनी है। लिखनी ही है। तो ये सब चीज़ें क्या करना है, लिखनी है, ये सब चीज़ें क्लासेस में इट विल बी टॉट टू यू एंड ये सारा डेटा, रिपोर्ट्स एटसेट्रा जो-जो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि डंप कर दिया डेटा, अलग कंपाइलेशन बना दी। जो-जो हमारे लिए रिलेवेंट है, अलॉन्ग विद डेटा, कीवर्ड्स, इंडियन ओशन डायपोल, एल नीनो मोडोकी, अगर ये सब डालोगे नहीं अपने आंसर्स में तो मार्क्स नहीं देगा एग्ज़ामिनर, वरना बहुत जेनेरिक आंसर बनता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी इन आवर हिट नोट्स अलोंग विद इंट्रो, एग्ज़ाम्पल्स, डेटा, केस स्टडीज़ एवरीथिंग विल बी देयर। तो और कहीं जाने की नोट्स के लिए ज़रूरत ही नहीं है एंड बस इसी को उठाना है, जाना है और एग्ज़ाम में रटकर रेप्लिकेट करना है। देखो, ये ग्लोबलाइज़ेशन रेडीमेड जो रेड वाले हैं वो इतने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, लिखने ही लिखने हैं। ग्लोबलाइज़ेशन, मैकडॉनलाइज़ेशन, देन ग्लोबलाइज़ेशन में आता है अपना ग्लोकलाइज़ेशन, अमेज़नाइज़ेशन तो ये सारे कीवर्ड्स मुझे अपने आंसर्स में डालने होते हैं। फिर ग्लोबल विलेज, बॉर्डरलेस वर्ल्ड ये सारी जो हमारे थिंकर्स ने दिए, जो कीवर्ड्स आएँगे सब हमें नोट्स में मिल जाएगा और कोई टॉपर नोट्स, कंपाइलेशन कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। ठीक है? देखो, जैसे ये सोसाइटी के नोट्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, पॉइंट्स विद एग्ज़ाम्पल्स अब सोसाइटी की बात हो रही है, ग्लोबलाइज़ेशन की बात हो रही है तो अपने आंसर्स में डालो फूड पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। पिज़्ज़ा आ गया, ग्लोबल बन गया बट ग्लोकलाइज़ेशन हो रही है, लोकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर रहे हैं। तो मैकडॉनल्ड ने क्या किया, बीफ हटाकर आलू टिक्की बर्गर ले आया। पिज़्ज़ा हट ने, डोमिनोज़ ने क्या किया, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा लेकर आ गया। स्पाइडरमैन, गेम ऑफ थ्रोन्स वो अब सिर्फ़ इंग्लिश में नहीं आ रहे, वो भोजपुरी में आ रहे हैं, गुजराती में आ रहे हैं। ये सारे एग्ज़ाम्पल हमें लिखने पड़ेंगे। देयर इज़ अ राइज़ ऑफ डेटिंग ऐप्स, बम्बल, टिंडर, हिंज, शादी.com मैट्रिमोनियल साइट्स आ रही हैं। बट फिर भी क्या कर रहा है, वो वहाँ पे जाकर फ़िल्टर लगा रहा है बाय रिलिजन, बाय कास्ट, दैट इज़ मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ ट्रेडिशन। ये सारे कीवर्ड्स, ये सारे एग्ज़ाम्पल्स जब तक आंसर्स में नहीं डालोगे अपने, तो मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है। एंड एवरीथिंग अलोंग विथ पॉइंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू यहाँ पर डायरेक्टली ताकि रटो यहीं से और जाकर रेप्लिकेट करो एग्ज़ाम पे। ये देखो, ये एयर पॉल्यूशन है, जो-जो हमारे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू से थीम्स है, रेलेवेंट है, करंट एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड सारा डेटा, रिपोर्ट, कॉजेस सब कुछ मिलेगा। हमें जो-जो डायग्राम बनाने हैं, ऐसे क्या होता है कि आंसर्स में डायग्राम बनाकर आने होते हैं बॉक्स में, तो एज़ इट इज़ यही प्रैक्टिकल डायग्राम जो वहाँ बनेगा, बिकॉज़ 7 मिनट में आंसर लिखना है। मैं पिकासो नहीं हूँ, जो पूरा इंडिया का मैप 1 घंटे में बनाऊँगा। तो ऐसा डायग्राम बनाना है मुझे और वही चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली नोट्स में मिल रही है। सिमिलरली पल्लवास आर्ट एंड कल्चर जब भी क्वेश्चन आएगा पल्लवास पे मैं हमेशा इसी से ही रेडीमेड इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता था कि दे वर द पायनियर्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर और 1-2 उनके कीवर्ड्स लिख दिए, रूलर्स के नाम लिख दिए, उन्हें बोलते हैं एज को पोएट्री इन स्टोन। इतना बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है ना इससे एग्जामिनर के ऊपर खुश हो जाता है। और ये क्या है कोई भी क्वेश्चन पूछे मुझे स्टार्ट इसी इंट्रोडक्शन से करना है पल्लवास पे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ दूँगा। Then examples, keywords, diagram, everything has been included in these notes. We are putting our heart and soul in notes को बनाने के लिए, इन lectures को बनाने के लिए and जो मेरी मेहनत है 6 साल की, वो सब इसमें रिफ्लेक्ट होगी। ऑलराइट तो रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन्स, डायग्राम, निमोनिक्स, सारी पीवाईक्यू थीम्स सारी की सारी एंड कुछ पीवाईक्यूज के तो इसमें डायरेक्टली मॉडल आंसर्स भी अब मैंने बनाकर डाल दिए हैं, डायरेक्टली यहीं से पढ़ लो। एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ अब जैसे केस स्टडीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं, अगेन वैल्यू एडिशन के लिए हम ऐसा छोटा-सा बॉक्स बनाकर आंसर्स में केस स्टडीज़ लिखते हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ में सिखाया जाता है, तो वो भी हम सिखाएँगे। तो सारी हमारी केस स्टडीज़ जैसे हेल्थ पे क्वेश्चन पूछा, तो हेल्थ स्टार रेटिंग ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूज़ीलैंड में है, वो इंडिया में भी अडॉप्ट करो, तो कितना बढ़िया ग्लोबल एग्जाम्पल, ग्लोबल केस स्टडी दी, उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है एग्जामिनर पे। देन ऑल डेटा, रिपोर्ट्स कमिटी फिर
इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस बार सर्वे में अर्बनाइजेशन पे बहुत एक अच्छा चैप्टर आया हुआ था, तो वो भी हमने अपने नोट्स में सोसाइटी में अर्बनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो सर्वे, बजट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। अलग से जाकर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू लिंकेजेस, करंट लिंकेजेस, सब कुछ इसमें जो नई थीम्स आएंगी करंट की, मोदी जी कुछ भी लाएंगे, सब एवरीथिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दीज हिट नोट्स। एंड ये सभी टॉपिक्स के मिलेंगे, सभी टॉपिक्स के, एंटायर सिलेबस 1 2 3 4 एथिक्स सबके मिलेंगे। देखो कितने डायग्राम्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू एंड दीज आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द नोट्स। फिर अपना ये जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जेंडर गैप से रिलेटेड, कोई भी पॉइंट लिख रहे हो साथ में लिखो कि हाँ, वुमेन से 50 केसेस हर घंटे हो रहे हैं, क्राइम इतने रिपोर्ट हो रहे हैं आर्ली। ऑलराइट, तो ये बहुत बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है एंड ऑल ऑफ दीज विल बी प्रोवाइडेड इन द हिट नोट्स। एंड इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो भी सिखाया जाएगा। नाउ अनदर इशू दैट स्टूडेंट्स फेसेस कि इतना सारा पढ़ना है, मीन्स में रटा कैसे जाए, पॉइंट कैसे लिखूं, तो उसका सोल्यूशन है निमोनिक्स। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के निमोनिक बनाकर रखे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, उसका निमोनिक बना दिया मैंने क्लाइमेट। तो मेरे पास 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, विद इतने बढ़िया एग्जाम्पल कीवर्ड्स, लिख कर आओ, खत्म। सोचना ही नहीं, निमोनिक के थ्रू लिखो। पार्लियामेंट का निमोनिक ही पार्लियामेंट है। वुमेन से रिलेटेड कोई भी आए, उसका निमोनिक मैंने जेंडर बनाया हुआ है। एजुकेशन वाले का निमोनिक एजुकेशन बनाया हुआ है। ऐसे निमोनिक है कि हमेशा याद रहेंगे। ये नहीं कि चैट जीपीटी से निमोनिक कुछ भी बनाकर बता दिया कि हम निमोनिक बेच रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देन इंटरनल सिक्योरिटी का सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट पे आए तो पॉज, ये सारे निमोनिक्स विल हेल्प यू कि वहां पर 7 मिनट में आंसर लिखना है तो सोचना भी ना पड़े, पॉइंट्स याद भी ना करने पड़े। निमोनिक के थ्रू बस फटाफट पॉइंट्स आए, 7 पॉइंट लिखे, 10 पॉइंट लिखे, 15 पॉइंट लिखे, हो गया। ऐसा करना पड़ेगा। वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं मिलता, मीन्स में बहुत कम टाइम मिलता है सोचने के लिए। तो इसीलिए दीज़ निमोनिक्स विल हेल्प यू एंड ये सब भी इनकलकेटेड हैं इसी में, लेक्चर्स में एंड नोट्स में। नाउ नेक्स्टली आएगा इसमें हमारा कंप्लीट एथिक्स। सो आई इम्प्रूव माय एथिक्स स्कोर 88 से 134 पर लेकर गया। आई नो व्हाट इज वर्किंग इन एथिक्स। एथिक्स में अगर तुम सिर्फ गांधी बुद्धा लिखते रहोगे तो एग्जामिनर भी तुम्हें गांधी जी की तरह कम मार्क्स देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइथोलॉजी। माइथोलॉजी लेकर आओ, श्री कृष्ण के एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, अर्जुन का एग्जाम्पल लिखो, और गुरु नानक देव के लिखो, साथ में धोनी, स्पोर्ट्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल, सब कुछ हमें वहां पर लिखने होते हैं, तभी हमें मार्क्स मिलते हैं एथिक्स में। देन कोट्स, जुमले, बहुत बढ़िया बढ़िया, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी यही नोट्स में एंड एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू कि कैसे इन चीजों को यूज करना है। देखो मिल्खा सिंह, मीराबाई चानू, ये सब लिखना है हमें वहां पर। मदर टेरेसा, गांधी लिखोगे तो एग्जामिनर बोर हो चुका है वो देखते देखते। एंड यही की है एथिक्स में स्कोर इंप्रूव करने के लिए, एंड मैंने भी ऐसे ही किया है एंड मेरे बहुत सारे मेंटीज हैं जिन्होंने 120 प्लस एथिक्स में स्कोर किया है। तो ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स इन एथिक्स। तो पूरी थ्योरी, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एथिक्स का। देन केस स्टडीज की क्लासेस रहेंगी, वी विल बी डिस्कसिंग द पीवाईक्यूज, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी, कोड बेस्ड क्वेश्चन, एंड अपने पूरे नोट्स विद एंटायर रिलेवेंट एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल्स, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा एथिक्स के लिए, नथिंग एल्स, ट्रस्ट मी, मोर देन इनफ है ये। तो 12 to 15 एथिक्स के भी लेक्चर्स रहेंगे, शॉर्ट लेक्चर्स अराउंड 2 आवर्स के। उन्हें पढ़कर वहीं से हम कंप्लीट कर लेंगे एथिक्स। एंड देन एथिक्स में जो भी डायग्राम रिलेवेंट है, वैल्यू एडिशन करना है, दैट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू इसी नोट्स में। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी, वो होती है आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी एंड फ्रेमवर्क्स। तो मैंने चीजें पढ़ ली, बट हर क्वेश्चन की अपनी अलग डिमांड है। सोसाइटी के आंसर्स की अलग डिमांड है, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग डिमांड है, ठीक है। किसी में मुझे ऐसे डायग्राम बनाकर दिखाने जरूरी हैं बॉक्स में, फिर किसी में मुझे कीवर्ड्स, पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, पीएसकेस लिखने बहुत जरूरी हैं। तो ये कैसे लिखा जाए, मेरा जो क्वेश्चन दे रहा है वो, मैं उसको कितने पार्ट में ब्रेक कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा। फिर स्प्राइट फ्रेमवर्क क्या है, कैसे मैं पॉइंट जनरेट करूं, कैसे अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाऊं, कब मुझे कंक्लूजन से जस्ट पहले सॉल्यूशन लिखना है, कहाँ मुझे हब एंड स्पोक बनाकर सॉल्यूशन लिखना है। तो ये सारी चीजें फॉर ईच एंड एवरी जीएस 1 2 3 4, और उनके भी सब टॉपिक्स, सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू सब्जेक्ट वाइज, जीएस 1 2 3 4। इन सब की हमारी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्लासेस रहने वाली हैं जिसमें बताया जाएगा। अब हिट सीरीज में हम डायरेक्टली पीवाईक्यूज तो डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं,
बट इनमें क्या रहेगा, इनमें बताया जाएगा कि कैसे प्रैक्टिकली ऑन पेपर आंसर्स लिखे जाएँगे। कैसे इंट्रो कंक्लूजन कैसे खोलूँ, कैसे मैं करंट के साथ इंट्रो को लिंक करूँ, कैसे मोदी जी के जुमलों के साथ मैं अपनी कंक्लूजन को लिंक करूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएँगी इन्हीं क्लासेस में एंड आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क्स में जो होंगे सब्जेक्ट वाइज़, जीएस वाइज़ अपने, हर सब्जेक्ट के रहेंगे। एंड देन इसी के साथ-साथ इसी में इंक्लूडेड होंगी हमारी टॉपर कॉपी एनालिसिस। नाउ अपने मेंस में भी मैंने हर बार टॉपर कॉपी एनालिसिस की है एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि खुद से प्लीज़ टॉपर कॉपी एनालिसिस कर लें। कोई कोर्स जॉइन कर रहे हो, नहीं कर रहे, प्लीज़ डू द टॉपर कॉपी एनालिसिस। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यूएमपी में हम करवाएँगे टॉपर कॉपी एनालिसिस एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हैं दिव्या मिश्रा की। टाइम एंड अगेन आई हैव रिकमेंडेड दैट। तो देखो कितनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें सीखने को मिली कि माइथोलॉजी के कैसे एग्जाम्पल डालने हैं प्रैक्टिकल। द्रौपदी और भीष्म का डाला कि जब चीरहरण हो रहा था, भीष्म शांत बैठा हुआ था, कुछ नहीं किया, ठीक है? तो ये सारे जो प्रैक्टिकल और माइथोलॉजी के एग्जाम्पल्स ये सब मैंने कहाँ से सीखा? इन्हीं से देखकर सीखा चीज़ें। फिर मैंने अप्लाई किया और देखा कि हाँ, इससे मार्क्स बढ़ गए, आए मार्क्स। देन बहुत ही यूनिक चीज़ थी एक जो केस स्टडीज़ में ये इम्प्लीमेंट करती थी दिव्या मिश्रा दैट विल बी टॉट टू यू इन द क्लास। ये सब चीज़ें कैसे सीखी जाती हैं टॉपर कॉपी से एंड आई विल बी गोइंग थ्रू जो लेटेस्ट टॉपर्स भी आए हैं अभी जिनके हाई स्कोर्स हैं उनकी भी कॉपीज एनालाइज होंगी एंड ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी अलॉन्ग विद अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा डेडिकेटेड जहाँ पर आई विल बी शेयरिंग दीज कॉपीज एंड उनसे जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं वो भी रोज मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा। तो टॉपर कॉपीज गो थ्रू करना फॉर स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन कैसे उन्होंने क्वेश्चन को ब्रेक किया है कितने पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ा है। सबसे पहली चीज क्वेश्चन को तोड़ना ही है। अगर क्वेश्चन तोड़कर उसके सब पार्ट जनरेट कर दिए देन यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स ट्रस्ट मी। एग्जामिनर को दिख रहा है कि एग्जैक्ट सब हेडिंग उसने डाल दी जो मैंने पूछा है वो डाल दिया कीवर्ड्स दिखा रहा है अपने एग्जाम्पल्स लिख रहा है उनको बॉक्स में डाला है तो मार्क्स देगा ही देगा। यू आर फोर्सिंग द एग्जामिनर। मैं सब पॉइंट्स लिख रहा हूँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो पूछा है वो बताया फोर्सिंग द एग्जामिनर्स टू गिव यू मार्क्स। तो वो देगा ही देगा मार्क्स ऐसे केसेस में। ठीक है? तो टॉपर कॉपी से हम ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं एंड अगेन दीज़ लर्निंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड टॉपर कॉपी एनालिसिस भी होगी इसमें। फिर आता है हमारा ग्रुप मेंटरशिप तो बाई वीकली या वीकली भी रख सकते हैं। हमारे रहेंगे लाइव मेंटरशिप सेशंस विद मी। दीज आर गोइंग टू बी ग्रुप मेंटरशिप सेशन जिसमें आप अपने कितने भी डाउट्स पूछ सकते हो। कितने भी डाउट्स कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, कैसे अपना प्लान बनाया जाए, सारी चीज़ें, सारे डाउट्स प्रिपरेशन से रिलेटेड वी विल बी कवरिंग इन मेंटरशिप सेशंस में। एंड साथ ही साथ देयर विल बी अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप जिसमें अनलिमिटेड 24 आवर्स कभी भी अपने डाउट्स पूछ लेना, कभी भी। ठीक है? एंड उस ग्रुप में आई विल कीप ऑन शेयरिंग रोज़ अब रिसोर्सेज़ शेयर मैं करता रहूँगा उस ग्रुप में। So, mentorship is going to be very, very important, and I will be taking the mentorship sessions, and this is going to be group mentorship. फिर these were direct hits in mains। पिछली बार तो हमने स्पेसिफिक थीम सारी करी भी नहीं थी मेंस के टाइम पर ओनली लिमिटेड करी थी एंड उसी में से इतने सारे डायरेक्ट हिट्स आए थे। सो वी हैव एडेड इन दिस ब्रोशर यू कैन गो एंड सी कि देखो कैसे फार्मर्स वाला हाई वैल्यू क्रॉप्स का था देन एमएसपी पे था टेररिज्म पे था। तो डायरेक्टली नोट्स में बस इतना सा दिया है बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प मोस्टली वन पेजर नोट्स हैं हमारे ये हिट नोट्स उठाया और रेप्लिकेट किया ऐसे नोट्स हैं ये। तो यही चीज़ हो रही थी वहाँ पर भी। नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजेस ये मैप बनाया, बहुत बढ़िया मैप था, पॉइंट्स लिखे डन। लेटेस्ट अकॉर्ड्स कौन से साइन थे सब कुछ नोट्स में था, एवरीथिंग वाज़ देयर इन द नोट्स। जीएस3 में तो इतनी हाई हिट रेशो बैठी थी ना मज़ा आ गया था। ऐसे ही ये वाला फूड प्रोसेसिंग का कोई भी क्वेश्चन आना है, मुझे ये डायग्राम बनाना ही है आलू से सोने वाला। ये सब चीज़ें नोट्स में मिलेंगी एंड डायरेक्ट हिट्स होंगे इनके मेंस में इस बार भी होंगे, देख लेना आई गारंटी यू दैट। एंड यही चीज़ है, बार-बार आएँगे गवर्नेंस में, पॉलिटी में, इस बार तो वी आर कवरिंग एवरीथिंग सो जस्ट वेट एंड वॉच कितने हिट्स बैठते हैं। ऑलराइट एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। योर लव हैज़ बीन द मोटिवेटिंग फोर्स जो हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए एंड टू हेल्प फर्दर सभी एस्पिरेंट्स को एंड पूरी कम्युनिटी को एंड थैंक यू सो मच एंड एस्पिरेंट्स हैव लव्ड these सेशंस एंड these वीडियोज़। एंड अब शेड्यूल क्या रहने वाला है हमारा इसमें टेंटेटिव लेक्चर शेड्यूल का तो वी विल स्टार्ट 2 जून से पहला लेक्चर वर्ल्ड हिस्ट्री का एंड व्हाट इज द गुड थिंग इज पहला लेक्चर वर्ल्ड हिस्ट्री विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। सब देखो कंप्लीट करो उसी लेक्चर से वर्ल्ड हिस्ट्री।
तो पहले वी विल बी कंप्लीटिंग GS1, उसके बाद हम जाएंगे एथिक्स पर GS4। तो मोस्ट लाइकली जब तक हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब तक हमारा GS1 कंप्लीट हो चुका होगा। उसके सारे PYQs नोट सब कुछ सोचो हो चुका होगा 10 दिन में। यही चाहिए मेंस में। कंसोलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड देन PYQs। देन एथिक्स पे जाएंगे, देन वी विल गो टू GS2 एंड देन लास्ट में GS3 क्यों रखा है? लास्ट में GS3 इसीलिए रखा है बिकॉज GS3 में डायनामिक चीजें आएंगी। हमारे जो जून जुलाई के करंट अफेयर्स हैं वो भी GS3 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस में। तो वो सारे भी इनकॉर्पोरेट करेंगे नोट्स में, डोंट वरी, सब इनकॉर्पोरेट होने वाला है। बस इसके साथ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज मॉडल आंसर्स। जो भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, बिकॉज इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है, तो जहां भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो मॉडल आंसर्स प्लीज वहां रेफर करने ही करने हैं। बिकॉज मॉडल आंसर से मुझे पता चल रहा है कि मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। उसमें 80-90% आते होंगे, बट हो सकता है कोई नई थीम आ जाए, कोई नई डायमेंशन आ जाए, कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिख गया, कोई इंट्रो मिल गई बहुत अच्छी, जो चेंज करना चाहते हो अगर, तो वहां से पिक करके नोट्स में ऐड कर लो। बट मॉडल आंसर साथ में रेफर करने आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मुझे समझ में आए मैं अपनी नॉलेज कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। Clear? So this is going to be our schedule. Then we got 2 ranks in top 50 last year UMP से. Shambhavi got the highest, one of the highest score, 461 in GS. She was a part of UMP, and Aniket was a part 2 and he was my personal mentee too. He scored 48. So इनकी and Akash, Anindya, Sanithya, they have all benefited a lot from हमारे initiatives. इनकी भी videos, testimonials, you can go and see इनकी strategy हमारे YouTube videos पर uploaded है. We will be bringing more such strategies. And again, this time, I guarantee you, we will be getting even more toppers and even more direct hits in mains. Just wait and watch. This is the program that will give you selection. पूरा जान डाल रहे हैं हम इसमें, वी आर पुटिंग अवर हार्ट एंड सोल इसमें, एंड दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। वी वांट कि आने वाले 80 डेज में गिव एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट। यही अपॉर्चुनिटी है मेंस की, एक एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड वी विल गिव अवर बेस्ट। We are here with you. I am here with you. Let us give our best in this mains. And coming to the price is 8,999. पिछली बार 7,999 था. We have increased it a bit because we have included GST इसी में ही। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद अलग से GST लगे, अलग से एडिशनल टैक्सेस चार्जिंग। वी डू नॉट डू सच स्कैम्स। साइट पे 9,000 लिखा, पेमेंट करने गए तो 13,000 हो गया। नो, वी डू नॉट डू सच थिंग। This is 8,999. You have to pay just 8,999 and you can enroll. And further, इसके बाद if you are interview appeared या फिर if you are already selected, then there is additional discount. And enroll करने के लिए you can visit our website ThinkIS. उस पर जाकर enroll कर सकते हो। मैं लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये पेज आएगा। उसके बाद just click on buy now, कंप्लीट कर लेना पूरी प्रोसेस बाय नाउ के बाद, एंड यू कैन एनरोल इन दिस इनिशिएटिव। एंड एक और चीज, टुडे 5 PM we will have the orientation session इसका। टुडे 5 PM 1 जून को we will have the orientation session and उसका लिंक I will share हमारे टेलीग्राम चैनल ThinkIS पर। So ब्रोशर, सैम्पल नोट्स, एवरीथिंग, डेमो लेक्चर्स, वो सब कुछ हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड है। जस्ट गो एंड वॉच इट। देख लो डेमो लेक्चर, सैम्पल नोट्स, ब्रोशर देख लो। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो। ऑलराइट, वी विल डिस्कस इट। कॉल कर लेना, टेक्स्ट कर लेना, जैसे भी पूछने हैं डाउट्स पूछ लेना। एंड कमिंग टू द वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स, दिस इज वैलिड टिल मेंस 2026। फर्दर अगर इसके बाद प्लान है स्टेट PCS का तो मुझे ईमेल कर देना, वी विल एक्सटेंड द वैलिडिटी फॉर यू। इतना हम कर देंगे। एंड अगेन दोज अपियरिंग फॉर 2027, उनके लिए जून में हम नया बैच लेकर आएंगे जिसकी पूरे मेंस 2027 तक वैलिडिटी रहेगी। सो यू कैन वेट फॉर दैट बैच। और अगर अभी डाउटफुल हो कि प्रीलिम्स होगा या नहीं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्वाइन करना है तो कर लो, रिजल्ट आएगा। अगर इन केस नहीं होता तो यू विल बी शिफ्टेड टू 2027 के बैच में विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा उसमें। एंड अनदर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज GS3 और GS4 के वी विल बी ब्रिंगिंग हमारे सेपरेट मॉड्यूल्स टू। GS3 एंड GS4 के सेपरेट मॉड्यूल्स भी हम लेकर आएंगे। नाउ अगर हम मॉड्यूल वाइज देखें, 1 2 3 4 मिला लो तो 12,000, मेंटरशिप लगा लो और तो 15 से 20,000 की ये ऑफरिंग होती है मार्केट में। And we are providing the same quality, same content, even better content and guidance to you at 8,999. So this is a very, very high value offering. And a lot of you have requested,
तो GS3 और GS4 का एट अ लोअर कॉस्ट सेपरेट मॉड्यूल्स भी आएँगे जो इसी मंथ हम स्टार्ट कर देंगे। एंड उसका जो शेड्यूल रहेगा दैट विल आल्सो बी अकॉर्डिंग टू दिस। जो ये है ना GS4 का, इसी के साथ हम उसे अलाइन करेंगे। सो अगर डायरेक्टली वो जॉइन करना है, यू कैन जॉइन दैट। ऑलराइट, सो सी यू टुडे 5 पीएम पर ओरिएंटेशन सेशन में आ जाना। वहां पर और डिटेल्स में डाउट्स भी ले लेंगे, डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट्स हैं। एंड यू कैन विजिट अवर वेबसाइट टू एनरोल। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है। फर्दर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, फोन, ईमेल, टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हो। सो पूरी जान डालते हैं अब। लेट अस क्रैक मीन्स 2026, लेट अस कॉन्कर मीन्स 2026। Goodbye, take care, and study well.